दोस्तों, तो फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आर्मी अग्निवीर साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिएगा। जितने भी साइंस से पूछे जाने सवाल है, इससे बेहतरीन आप लोग को कहीं पर नहीं मिलेगा। और इसके बारे में आप लोग जानते होंगे, साइंस से इससे बाहर आप लोग को कोई भी नहीं पूछेगा। जो अग्निवीर में साइंस से सवाल पूछता है, इससे बाहर नहीं पूछेगा। तो मात्र एक वीडियो आप लोग को पूरी साइंस को कंप्लीट कर सकता है, जो अग्निवीर एग्जाम में पूछता है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, आर्मी अग्निवीर साइंस 2025 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहना है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो आर्मी अग्निवीर साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो साइंस से पूछता है अग्निवीर में, इससे बाहर आप लोगों को कोई भी सवाल नहीं पूछेगा। तो आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिएगा। चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन की ओर से। आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, और वीडियो क्लास तक बने रहना है। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है। तो इसे आप लोग क्लास 10th एवं 9th में भी पढ़े होंगे कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर, परम मस्तिष्क को ही सबसे बड़ा भाग कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है। तो जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, डेमोग्राफी। डेमोग्राफी कहते हैं जनसंख्या के अध्ययन को, क्या कहते हैं, डेमोग्राफी। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन कि स्वर्गाही का रक्त क्या है। जो स्वर्गाही मैंने सब कुछ दे सकता है, तो ये भी है जो स्वर्गाही है, मतलब सब आदमी को दे सकता है। अगर आप लोग को ब्लड स्वर्गाही है तो आप किसी को ब्लड दे सकते हैं। चलिए, स्वर्गाही है तो आप किसी को ब्लड दे सकते हैं। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, उससे पहले आप लोग अगर 49 रुपये में, मात्र 49 रुपये में 250 सुपर 250 क्वेश्चन खरीदना चाहते हैं, अगर आप लोग आर्मी परीक्षा में सफल होना चाहते हैं, तो इससे आप लोग जरूर खरीद लीजिएगा। मात्र में हर एक साल बच्चे 90% करते आ रहे हैं, क्वालिफाई होते रहे हैं। इस सिर्फ ये आप लोग 250 क्वेश्चन पढ़कर हर एक साल बच्चे क्वालिफाई हो जाते हैं अग्निवीर में। तो अगर आप लोग को भी क्वालिफाई होना है तो इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज जरूर करना है। आप लोग नीचे भी लिखा हुआ है, तो इस व्हाट्सअप नंबर पर जरूर मैसेज करना है। अगर आप लोग आर्मी परीक्षा, आर्मी अग्निवीर में सफल होना चाहते हैं, तो मात्र 250 क्वेश्चन पढ़कर आप लोग सफल हो सकते हैं। तो आप लोग इसे जरूर खरीद लीजिएगा। कोई बड़ा फीस नहीं है, मात्र 49 रुपया है। अगर आप लोग फॉर्म भरे हैं, 250-300 रुपया लगा चुके होंगे, तो मात्र 49 रुपये में आप लोग इसे खरीद कर आप लोग सफल हो सकते हैं। हर एक साल बच्चे भी हो रहे हैं, तो अगर आप लोग इससे सहमत है तो खरीद सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर बिना देर किए। चलिए ध्यान दीजिएगा कि पेंसिल की खोज किसने की थी। पेंसिल की खोज किसने की थी, तो चौथा का करेक्ट आंसर आप लोग जानते हो कि पेंसिल का खोज ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिल का खोज किए थे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि भूरे रंग के ग्रंथि जो अमाशय के ऊपर पाई जाती है। भूरे रंग के ग्रंथि जो अमाशय के ऊपर पाई जाती है, वो क्या कहलाता है। तो 5वां का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यकृत कहलाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, यकृत कहलाता है। आगे चलिए ध्यान दीजिएगा, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो ये आप लोग जानते होंगे कि इमली में कौन सा, तो टाटरिक। इमली खाकर टाटर आदमी करता है, तो टाटरिक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन की ओर कि त्वरण का मात्रक है। तो त्वरण का मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे ध्यान देना है 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एसिटिक अम्ल का सूत्र हो जाता है। तो एसिटिक अम्ल का सूत्र आप लोग जानते होंगे। 8 का करेक्ट आंसर है CH3COOH एसिटिक अम्ल है। जो क्या है, परबल अम्ल है या दुर्बल अम्ल, ये आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या ये दुर्बल अम्ल है या परबल अम्ल। देखते हैं कितने बच्चे का दिमाग तेज है, जो इससे आंसर आप लोग HW है कि ये परबल अम्ल है या दुर्बल अम्ल, एसिटिक अम्ल, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा 9 नंबर क्वेश्चन की ओर कि आरबीसी का जीवन काल कितना दिन का होता है। तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। 20 से 120 कहीं दिया रहता है, 20 से 120 दिन। तो आप लोग यहाँ पर दिया 120 दिन, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 20 से 120 दिन। 20 से 120 दिन आप लोग याद रखिएगा, 20 से 120 दिन। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर, 20 से 120 दिन कहीं भी दिया रहता है, तो 120 दिन है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा कि कौन सा ऐसा पदार्थ द्रव अवस्था में विद्युत का कुचालक है। कौन सा ऐसा पदार्थ है जो द्रव अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है। तो यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, शुद्ध जल है। शुद्ध जल हो जाएगा, जो द्रव अवस्था में रहता है पर विद्युत का कुचालक रहता है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, ध्रुव अवस्था में रहता है और विद्युत का कुचालक होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर, शुद्ध जल। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान देना है कि किसी पिंड का संवेग के बराबर होता है। किसी पिंड का संवेग के बराबर होता है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, द्रव्यमान और वेग के किसी पिंड का संवेग के बराबर होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान देना है 12 नंबर क्वेश्चन की ओर कि रंगों को विभाग को कहते हैं। जब रंग को विभाग करते हैं उसको क्या कहते हैं। तो 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन और सी हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रकीर्णन कहते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा 13 नंबर क्वेश्चन की ओर, प्रकाश में वस्तु किसकी वजह से दिखाई देती है। जब प्रकाश में वस्तु दिखाई देती है, वो किसकी वजह से दिखाई देती है। तो 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किसकी वजह से दिखाई देती है। तो 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन और ये हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान देना है, परिवर्तन की वजह से वो दिखाई देती है। चलिए आगे ध्यान देना है 14 नंबर सवाल की ओर
कि लार्वा का वयस्क में बदलना क्या होता है। जब लार्वा को वयस्क में बदलते हैं तो 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा कार्यांतर कहलाता है। कार्यांतर कहलाता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि हम जब वायु अंदर लेते हैं तो वायु हमारे नाखून से होते हुए में जाती है। किस में जाता है, जो आप लोग जब वायु को अंदर लेते हैं वो किस में जाता है, नाखून से होते हुए, यानी कि नाक से होते हुए वो किस में जाता है। तो 15 का करेक्ट आंसर आप लोग, इतना आसान सवाल है कि आहार नाल में जाता है। आहार नाल में जाता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। नाखून से होते हुए आहार नाल में जाता है। चलिए आगे ध्यान देना है। प्रकाश की किरण का वर्ण विक्षेपण होना प्राकृतिक रूप से कौन सा दर्शाता है। जब प्रकाश की किरणें का वर्ण विक्षेपण होना प्राकृतिक रूप से कौन सा दर्शाता है, तो इसमें से कौन है जो प्रकाश के विक्षेपण का प्रकीर्णन होना कौन सा दर्शाता है। तो 16 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर इंद्रधनुष दर्शाता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। आप लोग को जितने भी सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है तो आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए यहाँ पर ध्यान देना है कि प्रकाश की किरण का विचलन सबसे ज़्यादा किस में होता है। सबसे ज़्यादा अगर विचलन देखा जाए तो किस में होता है, तो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिक विचलन, ऑप्शन बी हो जाएगा। कांच में सबसे अधिक विचलन होता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में संयोजन का व्युत्क्रम क्या होगा। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में संयोजन का व्युत्क्रम होगा तो 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, विघटन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा विघटन होगा। चलिए आगे ध्यान देना। 19 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि NaOH प्लस HCOOH की अभिक्रिया कराने पर क्या कहलाता है। जब दोनों को अभिक्रिया कराते हैं तो क्या कराता है, तो यहाँ पर उदासीनीकरण कहलाता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। आगे ध्यान देना 20 नंबर क्वेश्चन की ओर की रिंग वर्म का कारण क्या है। तो 20 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा रिंग वर्म का कारण है कवक, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग अभी तक कितना सही होगा कमेंट कर जरूर बताइएगा कि 20 सवाल में आप लोग को अभी तक कितना सही हो गया। चलिए सजीव का एक सुमेलित नहीं है, सजीव की एक सुमेलित नहीं है तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सजीव की एक सुमेलित नहीं है तो 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन और सी हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान देगा, वृद्धि नहीं करते हैं, वृद्धि नहीं करते हैं, यही सुमेलित नहीं है। चलिए आगे ध्यान देना 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। किस व्यवस्था में अंतर आणविक बल यहाँ पर नगण्य होता है। किस व्यवस्था में अंतर आणविक बल नगण्य होता है। तो 22 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर गैस होता है जो नगण्य होता है, गैस क्या होता है, नगण्य होता है। चलिए आगे ध्यान देना है। 23 नंबर क्वेश्चन के बिना अणु के ऊष्मा का संचरण एवं पिंड से दूसरे पिंड में कौन सी विधि होता है। जब दोनों पिंड को करते हैं तो कौन सा विधि होता है। तो 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विकिरण होता है, विकिरण होता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। गर्म भाग पर ठंडे भाग की तरफ जाने की ऊष्मा संचालन विधि है। जब गर्म भाग पर ठंडे भाग की तरफ जाने की ऊष्मा संचालन विधि हो जाएगा तो 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विकिरण होगा। ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे ध्यान देना 25 नंबर क्वेश्चन की ओर कि वायरस बक्स जो मानव में ध्वनि उत्पन्न करता है वह क्या कहलाता है। जब वायरस बॉक्स को जो मानव में ध्वनि उत्पन्न कर रहा है वह क्या कहलाता है, तो कंठ कहलाता है, कंठ कहलाता है, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंठ से ही ध्वनि उत्पन्न होता है। चलिए आगे ध्यान देना 26 नंबर कि प्रिज्म से निकलने वाला प्रकाश की किरणें को से फैलता है। जब प्रिज्म से निकलता है प्रकाश की किरणें तो किस कारण से वो फैल सकता है। तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण होता है इसलिए वो फैलता है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन कि चिकनापक किसके कारण होता है। तो 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, चिकनापन होता है वायरस के कारण, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। पदार्थ की वह अवस्था जिसके कारण मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। मुक्त अवस्था में कौन सा है जो पदार्थ की अवस्था पाया जाता है। तो 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 8वां गैस है जो मुक्त अवस्था में पाया जाता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लास 8 में भी आप लोग पढ़े होंगे ठोस द्रव गैस, तो आप लोग जानते होंगे। चलिए गन्ने में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो 29 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सुक्रोज पाया जाता है, सुक्रोज पाया जाता है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 30 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। क्या कर रहा है ध्यान दीजिएगा कि आंसू किस ग्रंथि से स्रावित होता है। तो आंसू ऑप्शन सी हो जाएगा लेक्राइमल ग्रंथि, लेक्राइमल ग्रंथि के आप लोग बारे में जानते भी होंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा, उससे आंसू हम लोगों को स्रावित होता है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा 31 नंबर आप लोग अभी तक कितना सही होगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अभी तक कितने प्रश्न का आप लोग उत्तर सही दे दिए हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो नीले लिटमस पत्र को नीला कौन करता है। तो 31 का करेक्ट आंसर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, सिरका करता है, ऑप्शन बी करता है, सिरका करता है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे आप पर ध्यान देना है
32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द्विखंडन विधि द्वारा प्रजनन किस में होता है। तो द्विखंडन विधि द्वारा आप लोग जानते होंगे सबसे यहाँ पहले ऊपर ही लिखा हुआ है कि द्विखंडन विधि द्वारा ऑप्शन ये हो जाएगा, अमीबा में ही प्रजनन होता है द्विखंडन विधि द्वारा। चलिए आगे ध्यान देना है। तो यहाँ पर 33 नंबर सवाल की विटामिन सी रासायनिक नाम हो जाएगा। तो विटामिन सी के रासायनिक नाम को कहते हैं हम लोग, विटामिन सी के रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन बी सी को अस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं। चलिए आगे ध्यान देना है। वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब किस में बनता है, और समतल में कि उत्तल में कि अवतल में कि उपयुक्त सभी में। तो वास्तविक और उल्टा ये आप लोग जानते होंगे, क्लास 10th में पढ़ने के लिए बहुत सारे हैं फिजिक्स में, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब किस में बनता है, तो 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन और सी हो जाएगा अवतल में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवतल में। चलिए आगे ध्यान देना है। ये केंद्र की खोज किसने की थी, केंद्र की खोज किसने की थी। यहाँ पर केंद्र का खोज आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी आप लोग सवाल हम बता रहे हैं साइंस के इंपॉर्टेंट है, इससे हटकर आप लोग को एक भी साइंस का सवाल नहीं रहेगा जो आप लोग को यहाँ पर अग्निवीर एग्जाम में आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन ने, ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए केंद्र का खोज। चलिए आगे ध्यान देना है। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 37 नंबर क्वेश्चन, चींटी के डंक में काटने पर क्या लगाता है, तो चींटी के डंक को काटने पर छार लगाते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा छार लगाते हैं जब चींटी के डंक काट लेता है। ए प्लस बी ए बी और माइनस ए प्लस बी किस प्रकार की अभिक्रिया थी, आप लोग जानते होंगे कि यहाँ पर हो जाएगा वियोजन कर रहा है यहाँ पर, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया। चलिए आगे ध्यान देना है। यहाँ पर 39 नंबर सवाल क्या कहता है, पीत रस किसका पाचन पायसीकरण कराता है। जो पीच रस किसका पाचन को पायसीकरण कराता है, तो 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन और सी हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा वासा का, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में कौन सा द्रव है, निम्न में कौन सा द्रव है, तो पानी जानते होंगे कि द्रव है, आप लोग जानते हैं कि द्रव को। चलिए आगे आप लोग ध्यान देना है। 41 नंबर क्वेश्चन, अभी तक आप लोग 40 सवाल में कितना सही होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में कौन सा भौतिक परिवर्तन है, तो भौतिक परिवर्तन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा क्रिस्टलीकरण जो है, जो भौतिक परिवर्तन है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। 7 रंगों की घूमती हुई वस्तु कैसी दिखाएगी, जब 7 रंगों की घूमती हुई वस्तु कैसी दिखेगी, तो ये आप लोग जानते होंगे कि जब 7 रंगों जब घूमती है तो 42 का करेक्ट आंसर श्वेत दिखाई देगी। जब आप लोग प्रिज्म से 7 रंगों को प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, सफ़ेद रंग आता है, यानी कि श्वेत हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग क्लास 10th में बढ़िया से फिजिक्स पढ़े हैं तो आप लोग बता सकते हैं पूरी ढंग से। ये जितने भी सवाल है आपके लिए इंपॉर्टेंट एवं आप लोग याद भी होगा। क्षार स्वाद में होता है, तो क्षार स्वाद में आप लोग जानते होंगे कि 43 का करेक्ट आंसर कड़वा हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा क्षार कैसा लगा है, कड़वा लगता है, आम्ल खट्टा लगता है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन की ओर कि डॉक्टर दांतों में इलाज में किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो डॉक्टर एक ही दर्पण का उपयोग करते हैं जो है 44 का करेक्ट आंसर वो अवतल का ही उपयोग करते हैं। आप लोग डॉक्टर जानते होंगे बड़े बड़े चीज़ें देखने में। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि वैद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करता है, वैद्युत जो घंटी है वो किस प्रभाव पर कार्य करता है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइए कि वैद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा चुंबकीय प्रभाव पर, ऑप्शन बी हो जाएगा चुंबकीय प्रभाव पर। चलिए आगे ध्यान देना है। सामान्य मानव शरीर का तापमान कितना होता है, जब समान मानव शरीर का तापमान कितना हो जाएगा, तो 46 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, समान मानव शरीर का तापमान ऑप्शन ए हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस होता है क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है 37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फारेनहाइट में 98.6 आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। 47 नंबर क्वेश्चन, पेड़ पौधों में CO2 गैस कौन सा भाग लेता है, जब CO2 गैस का कौन सा भाग लेता है पेड़ पौधों, 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन और सी हो जाएगा पत्तियां भाग है जो CO2 गैस का भाग लेता है। चलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। 48 नंबर क्वेश्चन के आम्ल वो क्षार से नहीं बनता है, आम्ल वो क्षार से नहीं बनता है, तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, हीलियम क्षार से नहीं बनता, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। 49 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि टेडपोल का संबंध है, टेडपोल का संबंध है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा मेढक से टेडपोल का संबंध है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। 50 नंबर लास्ट सवाल है कि बिगलर का संबंध किससे है, तो बिगलर का संबंध हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा मच्छर से, ऑप्शन बी हो जाएगा मच्छर से। चलिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आप लोग ध्यान से देखिएगा कि 50 सवाल में कितना सही होगा कमेंट करके तो बताना ही है, तो आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा 50 सवाल में कितना सही हुआ, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इससे पहले वाला अगर आप लोग वीडियो नहीं देखें अग्निवीर का, तो जितने भी हम यहाँ पर वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते हैं इंपॉर्टेंट सवाल के ही करते हैं, तो आप लोग जरूर उसे
देख लीजिएगा, 2x करके देखिए, पर आप लोग टाइम निकाल के जरूर देख लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आप लोग को आज 50 सवाल में कितना सही हुआ कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग तैयारी करते रहिए अपने अग्निवीर की, अपनी सफलता को कदम में लाते हुए। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगले वीडियो में मिलते हैं फिर से आप लोग को वही अंदाज में।